नमस्कार साथियों। तो जैसा आप सबको पता होगा कि केदारनाथ की यात्रा जो है वो चालू हुई है और कल ई पास उसके मिलने शुरू हुए थे और पहले ही दिन पूरे अक्टूबर महीने के ई पास जो हैं वो बुक हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो ये लिमिट लगाई है कि पर डे इतने लोग ही चारधाम यात्रा पे आ सकते हैं, इस चीज़ से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लिमिट लगाने का मेन रीज़न क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, उन्होंने जो कारण दिया है कि ये लिमिट इसलिए है क्योंकि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो करनी है उनको, इसलिए लिमिट लगाई। तो अब आप मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से मेरे घर से निकलता हूँ, मेरी गाड़ी लेके निकलता हूँ, मेरी गाड़ी के अंदर हम 2 या 3 लोग और बैठे हैं, हम पूरे रास्ते आ गए, मान लो सोनप्रयाग, सीतापुर, रामपुर, फांटा या गुप्तकाशी कहीं पे भी, तो पूरे रास्ते हमने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर ली, हम कहीं पे किसी क्राउड में नहीं गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने एक रूम लिया मान लो, उसमें हम आराम से रुके, उसके बाद हम अपना आगे का रास्ता पैदल चलना शुरू कर दिया। केदारनाथ का जो पूरा रास्ता है वो 18 किलोमीटर लंबा है। 18 किलोमीटर लंबे रास्ते का मतलब हुआ, अगर 6-6 फीट पे एक आदमी को खड़ा किया जाए तो 9000 आदमी तो एक टाइम पे खड़े किए जा सकते हैं। तो वहां पर भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो गई। उसके बाद मान लो मुझे केदारनाथ में नाइट स्टे करना है और वहां पर मुझे एक टेंट चाहिए, तो केदारनाथ में जो टोटल टेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट, होटल, लॉज सब मिला के जो लगे हुए हैं वो तकरीबन 700 से 800 लगे हुए हैं। तो अगर मान लो एक टेंट के अंदर एक फैमिली भी रुकती है तो हम लोगों ने वहां पर भी आराम से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर ली। 800 टेंट में अगर एक फैमिली रुकती है तो 3 से 4000 लोगों को एट ए टाइम रुकाया जा सकता है। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खच्चर से आते हैं वापस आ जाएंगे, मतलब वो नहीं रुकने वाले हैं। अगर 10,000 लोग आते हैं तो उनमें से हार्डली 2500 या 2000 लोग केदारनाथ में रुकते हैं, बाकी सबके सब नीचे आते हैं। और जो लोग खच्चर पे आए हैं, वैसे भी खच्चर पे एक आदमी बैठ के जाने वाला है, तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो हो गई। उसके बाद चलो मंदिर की बात करते हैं कि मंदिर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो करेंगे। 1 घंटे के अंदर 1 मिनट जो है उसमें 60 सेकंड है, 1 घंटे में 3600 सेकंड है। अगर 5 सेकंड दिए जाए एक आदमी को आराम से वॉक करते हुए जाने का और आराम से वॉक करते हुए वापस आने का, तो भी 600 से 700 लोग जो हैं वो पर आवर हर घंटे आराम से अंदर जाके बहुत इजीली सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए वापस बाहर आ सकते हैं। अगर मंदिर पर डे 10 घंटे खुला रहता तो 6 से 7,000 लोग आराम से अंदर जाके वापस बाहर आ सकते हैं। तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं हुई। वापस मान लो कि हम लोग वहां पर रात रुके और हमें लगा कि चलो ठीक है कि भाई वहां की जो ब्लैंकेट है या वहां के जो बिस्तर वगैरह है वो डेली वॉश नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम अपने घर से ब्लैंकेट लेके आ गए, या फिर होटल या लॉज वाले ने जो सबसे सस्ती ब्लैंकेट मेरे ख्याल से 200 रुपये की आती है वो उनको प्रोवाइड करा दी कि आप ये ब्लैंकेट यूज कीजिए। जैसे कि फ्लाइट के अंदर मान लो जो मिडिल सीट में बैठता है उसको एक किट दिया जाता है, वैसे एक किट मार्केट में आराम से 30-40 रुपये की मिलती ब्लैंकेट टाइप की। मैंने मेरी ब्रांड न्यू ब्लैंकेट जो है वो यूज की, उसके बाद मैंने उसको अपने साथ कैरी किया और मैं वापस घर लेके आ गया। तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो यात्री अपने घर से निकला है और पूरा ट्रेवल करके वापस घर पहुंच गया है, वो कहीं पे भी किसी तरह की क्राउड में एंटर किया ही नहीं उसने, तो फिर ये लिमिट किसके लिए है। जबकि वही यात्री, अगर मान लो कि मैं मेरे सिटी की बात करूं, मैं कल एक शॉपिंग मॉल में गया। एक शॉपिंग मॉल आप सबको पता होगा कि बंद डब्बा है, जिसमें पर डे 5 से 10,000 लोग अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं और वहाँ की हवा को सर्कुलेट करके ठंडा करके वापस उसी में भेजा जा रहा है। मतलब एक फिक्स एयर को और थोड़ी सी एयर को एड ऑन करके पूरे दिन आप एक बिल्डिंग में 5 से 7,000 लोगों को एंट्री अलाउ कर सकते हो। एक एरोप्लेन के अंदर पूरे एयरपोर्ट पे आप बोलते हो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हवाई जहाज में बैठने के बाद एयरलाइंस वाले हमको खाना भेजते हैं, हम आराम से चिपक चिपक के बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। जबकि यहाँ पर सारी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही खुले इन्वायरमेंट में फॉलो की जा सकती है, तो फिर ये लिमिट क्यों। इसके अलावा अब जैसे मान लो सारे टूरिस्ट प्लेस ओपन कर दिए गए हैं कि रोजगार की बात है, वहाँ के लोगों की आमदनी की बात है, इसलिए हमको ओपन करना पड़ा, शॉपिंग सब कुछ ओपन करना पड़ा। अरे तो उत्तराखंड का क्या रोजगार, उनके पास कुछ और रोजगार है। उत्तराखंड के पास, आधे उत्तराखंड में, पूरे गढ़वाल हिमालय के अंदर रोजगार का एक ही जरिया है, 4 धाम यात्रा। वहाँ पर 70 से 80 हज़ार लोग 2 साल से अपने घर पे बैठे हैं, उनके रोजगार की कोई बात नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि केदारनाथ 1200 लोग आ रहे हैं और उनको अटेंड करने के लिए वहाँ से 15 से 20 हज़ार लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो वहाँ पर जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है, इतना बड़ा एरिया है, लोग कहते हैं कि देखिए केदारनाथ में हुई भीड़, या कई बार ऐसा किसी न्यूज़ छापा भी है। अरे 18 किलोमीटर लंबा रास्ता है। आप मनाली की मॉल रोड की बात कीजिए, हाँ उसका अच्छा है कि 100 मीटर में हज़ारों लोग खड़े थे, उसका आप छाप सकते हैं या लोग कह सकते हैं या गवर्नमेंट भी कह सकती है कि क्राउड हो रहा है ये सब। केदारनाथ जैसी जगह है, इतना ओपन इन्वायरमेंट, इतनी लंबी चौड़ी जगह, उस पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गाइडलाइन फॉलो नहीं होगी इसलिए हम लिमिट लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सरासर गलत इस तरह की लिमिट लगाना। इससे उत्तराखंड के लोगों को आमदनी में बहुत बड़ा लॉस होगा। यात्री जो कि पिछले 2 साल से परेशान हैं, मंदिर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो भी बहुत परेशान हैं।
इन सब से सबको परेशानी ही होनी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोरोना के अंदर अपन सबको देखभाल रखनी चाहिए, सब कुछ फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, खुद की हेल्प करनी चाहिए, तो इसमें दिक्कत कहाँ है। मैं मेरे घर से निकला, मंदिर के दर्शन किए, वापस घर पहुंच गया बिना किसी तीसरे आदमी को टच किए या कुछ भी किए, तो फिर मैंने कहाँ पे गाइडलाइन तोड़ी, मैंने कहाँ पर रूल फॉलो नहीं किया। कहते हैं कि खाने की, चलो वहाँ पर ये सब है, अरे खाने की कम से कम 500 कैंटीन है पूरे रास्ते के अंदर। एक ढाबे वाला एक दिन में 10 आदमी को भी खाना खिलाएगा तो भी 50,000 आदमी को, 5,000 आदमी को आराम से खाना खिलाया जा सकता है। तो दिक्कत कहाँ है? पूरे रास्ते में दिक्कत नहीं, होटल्स में दिक्कत नहीं, मंदिर परिसर में दिक्कत नहीं, रास्ते में पैदल जाते वक्त दिक्कत नहीं, खच्चर पे जाते हुए दिक्कत नहीं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं, कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूट रही है। तो फिर ये लिमिट क्यों बनाई गई और ये किस तरह का मजाक हो रहा है उत्तराखंड के लोगों के साथ और सभी यात्रियों के साथ। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी दोस्तों के कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, और इसको आप ट्विटर पे डालें, अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स हैं वो डालें, या सब कुछ कैसे भी करके मीडिया छापें कि ये लिमिट्स हटाएं। किसी तरह की कोई कोरोना गाइडलाइन वहाँ पे नहीं टूटने वाली है, किसी तरह का कोई इश्यू वहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इस लिमिट का कोई सेंस नहीं है किसी भी तरह से। अगर लिमिट लगानी ही है आपको तो यहाँ तो पूरे इंडिया में लगाओ, 1-1 लाख लोग एक सिटी की एक छोटी सी मॉल रोड पे पर डे आ जा रहे हैं, वहाँ पर तो कोई लिमिट नहीं है। एक एयरपोर्ट के ऊपर लाखों लोग पर डे ट्रेवल कर लेते हैं, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर लाखों लोग शॉपिंग करने आ जाते हैं, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पर कितना लंबा रास्ता, कितनी बड़ी घाटी, उस घाटी में कह रहे हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होगी, हमने लिमिट बना रखी है। कोई तुक नहीं है इस बात का, कोई सेंस नहीं है इस बात का। गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस लिमिट को हटा देना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीटली ओपन कर देना चाहिए सभी लोगों के लिए। मैं तो कहता हूँ कि इवन जब आदमी किसी को कहीं पे भी मिल ही नहीं रहा है, किसी थर्ड पर्सन से उसकी कहीं पे टच करने की या किसी से मिलने की कोई चांस ही नहीं है, तो फिर ये सारा सब कुछ करने का क्या रीज़न। आज सब लोग हिमाचल में ट्रेवल कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस जो हैं, आप टूरिस्ट प्लेस पे फिर भी चलो ठीक है कि कुछ लिमिट्स लगा सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट एक शौकीन चीज़ है, आदमी का शौक है, ठीक है कोई बात नहीं, अगली साल शौक पूरा कर लेगा। लेकिन मंदिर जैसी जगह जो कि अपनी भक्ति से, अपनी भावना से जुड़ी हुई है, लोगों को मंदिरों से इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तभी भारत में इतने ज़्यादा मंदिर हैं और अपन इतने ज़्यादा धार्मिक हैं, क्योंकि अपने को जो एक सबसे मेन मोटिवेशन जो मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी जो मिलती है, अपने लाइफ में अपने को कंटिन्यू रखने की जो उम्मीद जो जगी रहती है, वो अपने को अपनी आस्था की वजह से, मंदिरों की वजह से रहती है, और उन्हीं पर आप लिमिट लगा रहे हो, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मैं उत्तराखंड के लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो भी इस वीडियो को देखें, उनको आगे भेजें, सरकार को समझाएं कि हम किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं तोड़ने वाले हैं। आप प्लीज़ ये लिमिट जो कि 1200 या 800 जो भी हैं, उसको 10,000 भी कर दोगे तो भी यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। धन्यवाद।